श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है, नर्तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जाचत यही। नर्तन के समान कोई शरीर नहीं है, सभी जीव नर्तन चाहते हैं। नर्तन की विशेषता क्या है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। नर्तन के द्वारा नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति की जाती है। विश्व में शुभ अशुभ रचनाओं की जिम्मेदारी कर्म द्वारा ही पूरी होती है। विश्व में कर्म ही सब कुछ है। मनुष्य का सत्कर्म है जो भगवान के प्रति समर्पण द्वारा भगवान के सहज स्वरूप की ओर ले चले, भगवान के सहज स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर भगवान के सहज स्वरूप में ही स्थिति दिला दे। यह सत्कर्म के द्वारा संभव है। सत्कर्म पुण्य कर्म को कहते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मनुष्य की ऊर्ध्वगति होती है और पाप कर्म के द्वारा मानव की अधोगति होती है। वह अधोगति के कारण पुनः जीव जंतु कीड़े मकोड़े की योनि पाता है। इसलिए मानव का धर्म यह है कि संसार में कितना ही कुछ हो जाए वह सब नश्वर है, ऐसा जानते हुए उसे सदैव सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा भी ज्ञात अज्ञात अपकर्म हो ही जाता है। मनुष्य कर्मों का निर्माता है। महाराजा दशरथ के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि तुम पुत्र योग में मरोगे। पुत्र योग की कमाई उनकी उसी जन्म की कमाई थी। युवराज दशरथ युवक थे। सद्वेदी बाण का अभ्यास युद्ध कला में पारंगत होने के लिए अस्त्र विद्या में निपुण होने हेतु जंगल में जाते अस्त्र का अभ्यास करते। अभ्यास करते करते सद्वेदी बाण चलाने के अभ्यस्त हो गए थे। जंगल में शिकार खेलने जाते, जिधर से पक्षी की आवाज़ सुनते, बिना देखे सद्वेदी बाण का संधान करते, पक्षी जमीन पर गिर पड़ता। शेर की दहाड़ सुनते, हाथी की चिघाड़ सुनते, चिघाड़ और दहाड़ की आवाज़ की दिशा में सद्वेदी बाण का संधान कर देते। शेर हाथी वहीं पर ढेर हो जाते। एक दिन एक घटना घट गई। युवराज दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें बुड़बुड़ की ध्वनि सुनाई दी। युवराज दशरथ सोचे कि कोई मृग पानी पी रहा है। वे अपने सद्वेदी बाण का संधान कर दिए। वह सद्वेदी बाण जा कर के एक युवक के सीने में लग गया। युवक के मुख से आह, यह कैसे हो गया? मैंने तो कभी किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया। यह बाण मेरे सीने में कैसे लग गया? हे राम! ऐसी छटपटाहट भरी आवाज़ दशरथ के कानों में पड़ी। वे समझ गए कि मेरे द्वारा अनर्थ हो गया है। वह पश्चाताप करते हुए जिधर से मरणांतक वेदना की आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर चल दिए। वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं कि एक युवक मरणांतक वेदना में है। वह छटपटा रहा है। युवराज दशरथ उससे पूछे, तुम कौन हो? युवक ने बताया, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता अंधे हैं। मैं उन्हें तीर्थ यात्रा कराने हेतु निकला। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उनके प्यास बुझाने हेतु जलाशय पर जल लेने आया। संजोग या दुर्योग यह बाण मेरे सीने में लग गया, जिससे मुझे मरणांतक वेदना हो रही है। मैं तो उन्हें पानी पिलाने नहीं पाऊँगा। कृपा करके आप मेरी चिंता न करें।
मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जल पिला दें। मरणांतक वेदना है, अब तक लगा है, फिर भी उस माता पिता भक्त को अपने माता पिता के प्यासे होने की चिंता है, अपनी नहीं। आजकल का कोई युवक होता तो कहता कि आप तो युवराज हैं, पहले मेरा इलाज करावें, हरजाना देवें। लेकिन उस माता पिता भक्त श्रवण कुमार ने युवराज दशरथ से अपने माता पिता को जल निवेदित करने के लिए बोला। युवराज दशरथ बोले, उनका सामना करने के तो साहस नहीं है, फिर भी मैं रघुवंशी हूँ, मैं पश्चाताप करने हेतु और वचन निभाने हेतु उन्हें जल पिलाने जरूर जाऊँगा। युवराज दशरथ जलपात्र में जल लेकर पहुँचे। उनके पद की आवाज़ सुनकर वे अंध दंपति बोले, आ गए बेटा। लेकिन युवराज दशरथ के मुख से कुछ आवाज़ नहीं बोले। वे बोले, श्रवण, आज तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमें व्याकुलता हो रही है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। युवराज दशरथ ने सारी परिस्थिति बता दी। तपस्वी बिगड़ खड़े हुए और वे बोले कि तुमने ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया? अनजाने में बाण चलाया, वह बाण मेरे पुत्र के सीने में लगा। वह पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब पानी पीऊँगा, पुत्र ही पानी पिलाता है। तुम इस पानी को ले जाओ। तुम पुत्र योग क्या समझो? जिस तरह से हमें पुत्र विरह हो रहा है, तुम भी पुत्र विरोह में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। अंध दंपति ने साप दिया। साप एक प्रकार से युवराज दशरथ के लिए वरदान सिद्ध हुआ। युवराज दशरथ को कुछ समय पश्चात 3 रानियों के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। राम का राज्याभिषेक होने का समय आया। कैकेयी के दुराग्रह से राम को वन जाना पड़ा। उन तपस्वियों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। राजा दशरथ के पुत्र हुए और वियोग भी हुआ। उसी वियोग में दशरथ का प्राणांत हुआ। मृत्यु से पूर्व जीवन भर के किए गए सभी कार्य आँखों के सामने आ जाते हैं। सुधि आई कौशल सब कर, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल नहीं सब कथा सुनाई। तपस्वियों के दिए गए साप की सुधि आ गई और वो पूरी कथा कौशल्या से सुनाए और बोले कि उन तपस्वियों के हिसाब से मुझे पुत्र विरह हो रहा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर राम विरह राव गयो सुरधाम। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने हेतु कथा चैनल पर नए हैं तो कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो लाइक करें। जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।